यदि आप अपने पीएफ अकाउंट से एडवांस रुपये निकालना चाहते हैं और मैरिज पारा का यूज करके पैसा निकालना चाहते हैं तो आज के इस नए वीडियो में एलिजिबिलिटी जानेंगे, कैलकुलेशन के साथ पूरा कैलकुलेशन करके जानेंगे कि किस तरीके से आप खुद से ही कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ कंपोनेंट को लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर लिख लेना है। ये सब आपको अपने पीएफ पासबुक से देख के लिखना है, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय का शेयर आपको लिख लेना है जितना भी है आपके खाते में। तो इनके केस में मैं मान लेता हूँ कि इनके खाते में 2 लाख रुपए पड़ा हुआ है जो कि एम्प्लॉय शेयर में है। उसके बाद से अगला कंपोनेंट आपको लिखना है इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट इनके केस में जो चल रहा है वो 8.1% के हिसाब से चल रहा है, तो मैंने लिख लिया है। अब उसके बाद से इसका आपको सबसे पहले तो परसेंटेज निकालना है। जो भी आपका एम्प्लॉय शेयर है उसका 8.1% कितना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे चलिए 2 लाख रुपए मैंने लिख लिया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 8.1 का और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो अब यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन है वो निकल के आ जाएगा 16,200 रुपये। अब ये 16,200 रुपये क्या है तो वो आपका इंटरेस्ट का पैसा है। बाद में इंटरेस्ट का पैसा और ये पैसा दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए चलिए मैं आपको कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा दिखा देता हूँ। प्लस यहाँ पे 16,200 रुपये जोड़ देना है तो आपका जो टोटल अमाउंट बनता है वो 2 लाख यहाँ पे 16,200 रुपये बनता है। लेकिन ये पूरा पैसा आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। इसका जो भी पैसा बना है इसका 50% ही मैरिज के लिए आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि ये टोटल अमाउंट जितना आया है उसमें 2 से हम भाग दे देंगे। तो अब आपको पता चलेगा कि आपने जो कैलकुलेशन किया है, जो भी आपका पैसा है बनता है वो यहाँ पे 1,81,100 रुपये बनता है। यानी कि इतना पैसा अगर आप अप्लाई करते हैं तो इतना मिल जाएगा। इसके ऊपर से जितना भी पैसा है वो आपको अलग से इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं चलते हैं और आपने चलिए 1.5 लाख रुपए सोचा आपने कि 1.5 लाख आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, तो भैया बिना कैलकुलेशन के तो आपके पैसे कम आते रहेंगे। फिर आपका टाइम भी ख़राब होता जाएगा और पैसे भी पूरे नहीं मिलेंगे। अब हालांकि ये जो भी पारा है इसको आप 3 बार यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सर्विस पीरियड भी आपका मैटर करता है। सर्विस पीरियड आपका इस पारा को यूज करने के लिए कम से कम 7 ईयर या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। अगर 7 ईयर से कम की सर्विस है तो आप इस पारा को चाह कर भी सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे।